आज है हमारे इजिप्ट का पहला दिन और हम लोग हैं कायरो सिटी में। कायरो सिटी में ही आज हम लोग दिन भर एक्सप्लोर करेंगे, सिटी एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि शाम को हम लोगों को यहाँ से कहीं और मूव करना है, तो हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। बट फिर भी कायरो में जो भी चीज़ें फेमस है, जो भी हम देखेंगे, आपके साथ वीडियो में ज़रूर शेयर करेंगे। हम लोगों को लगी थी भूख, तो हम लोग होटल से निकलने के बाद सोचे पहले कुछ खा लेते हैं। बट हम लोग रास्ते में ही देखे होटल से निकलते ही कि फ्रूट्स की बहुत सारी शॉप थी, मतलब जूस की। और हम लोगों ने बहुत यूट्यूब में देखा हुआ भी था कि यहाँ के जो फल होते हैं वो बहुत ही फेमस है और बहुत अच्छे भी होते हैं। तो हम लोग सोचे यहीं से शुरुआत करते हैं। तो मेरा तो ऑल टाइम फेवरेट मैंगो जूस, हम वही पिए, मैंगो शेक। और इन्होंने पता नहीं मिक्स फ्रूट का कुछ आइसक्रीम लिया, जो कि दोनों ही बहुत टेस्टी था। हमारे पास ना आज दिन भर का टाइमिंग था, तो हम लोग सोचे थे कि सिटी ही घूमेंगे, जो भी यहाँ की दुकानें हैं वो सब एक्सप्लोर करेंगे कि मिलता क्या क्या चीज़ है। तो हम लोग यहाँ पे ये दुकान देखे ना कि हमको लगा ये बेकरी है, तो कुछ खाते हैं यार, क्योंकि जूस पीने के बाद कुछ देर घूमने के बाद मेरे को फिर से भूख लग गई थी। तो जब हम लोग एंटर किए ना, तो ये पूरा ही स्वीट्स का ही दुकान था, और एक से बढ़कर एक। देखने में तो बहुत अच्छे लग रहे थे, बट ये अभी फ़िलहाल खाने का मूड नहीं था, तो हम लोग वहाँ से आगे चल पड़े। कायरो में जहां हम लोग स्टे किए थे वो था तहरीर स्क्वायर, जिसको बलिदानी चौराहा भी कहा जाता है। ये स्क्वायर यहाँ पे कायरो का ना, मतलब सेंटर ऑफ अट्रैक्शन वो था। जितनी भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ होती हैं ना, वो सबसे ज़्यादा यहीं पे होती हैं, कायरो पे। इस चौराहे पे ना कई सारी जगहों पे ना गन मैन्स भी खड़े थे, तो मेरे को लगा था कि बाप रे इतना ज़्यादा सिक्योरिटी क्यों है। बट मेरे को वहाँ थोड़ा घूमे तो पता चला कि मेन पॉइंट यही है कायरो का। यहाँ पे ना नट्स की, कैंडीज़ की इतनी सारी वैरायटी थी ना, मेरा तो देख के ही सर घूम गया था कि लग रहा था क्या लें क्या लें क्या लें। मेरे को बहुत कुछ ले ले, बट हम लोग, मूंगफली आते हैं ना, उसके इतने बड़े बड़े दाने थे ना, मज़ा आ गया था वो खा के। हम लोग सबसे पहले उसी को लिए, देखते ही लेने का मन हो गया था। और ये यहाँ का स्ट्रीट ब्रेड, मतलब हम लोग दूर से देखे ना, तो हम लोग तो बिल्कुल, हम लोग जो ये फुल्का बनाते हैं ना, सेम टू सेम वैसा ही लग रहा था। ये रोटियाँ यहाँ का, मतलब इसको सिटी ऑफ ब्रेड भी यहाँ पे कहा जाता है। ये जो आप पॉलीथीन में देख रहे हो ना, हाँ ये रोटियाँ ही है, बट ये मिक्स गेहूँ, मैदा, इनका मिक्स बना रहता है। ये खुले में इसलिए रहती हैं और पॉलीथीन में बिकती है ना, क्योंकि ये बिल्कुल नरम रहती हैं, बिल्कुल भी हार्ड नहीं होता है, क्योंकि ये मिक्स और थोड़ा मोटा रहता है। तो हम लोग सोचे ना कि रोटियाँ इन लोग बेच क्यों रहे हैं, बट गए ये भैया से हम लोग बात किए तो उन्होंने बताया। और ये ना 10 इजिप्शियन पाउंड में 3 रोटियाँ मिल रही थी, मतलब ऑलमोस्ट हमारा 25 से 27 रुपए की 3 रोटियाँ आ रही थी। आप देख सकते हो यहाँ पे फ्रूट्स की वैरायटीज़, बहुत सारे फ्रूट तो मेरे पहचान के थे और बहुत सारे फ्रूट्स मेरे पहचान के नहीं थे। देख के इतना अच्छा लग रहा था ना कि इतनी सारी चीज़ें और अलग अलग प्रकार के जो अमरूद आते हैं ना, खजूर तो यहाँ का, अरे बाप रे इतना टेस्टी, और इतने बड़े बड़े खजूर। स्ट्रॉबेरी का साइज जैसा हमारे यहाँ मिलता है ना, 4 गुना उससे बड़ा बड़ा। देख के ही ऐसा लग रहा था ना कि क्या क्या लेके चले जाते, बट ये पॉसिबल नहीं था। ये हमारी फुल्के जैसी ब्रेड को तो देख के मेरे को मज़ा ही आ जा रहा था। जैसे कि ये रोटियां, जैसे हम लोग रोटी सब्जी खाते हैं ना रात में, सेम टू सेम वैसी लग रही थी, बट उतनी पतली नहीं थी। बट हाँ ठीक है, ब्रेड कहते हैं तो ब्रेड जैसा तो थोड़ा मोटा होगा ही ना। थोड़ा मार्केट एक्सप्लोर करने के बाद हम लोग सोचे कि अब पास में ही था, बहुत दूर नहीं है। जो हम लोग तहरीर स्क्वायर है ना, जस्ट उसके पास में ही है यहाँ का इजिप्शियन म्यूज़ियम, जो कि बहुत ही बड़ा म्यूज़ियम है। तो हम लोग सोचे समय है तो उसको थोड़ा एक्सप्लोर कर लेते हैं, क्योंकि वापसी का पता नहीं कितना समय रहेगा हम लोगों के पास में। तो आज टाइम है तो हम लोग म्यूज़ियम ही घूम लेते हैं। तो हम लोग यहाँ से निकल के चले पड़े म्यूज़ियम की तरफ। हम लोग पहुंच गए थे म्यूज़ियम, क्योंकि म्यूज़ियम बहुत पास में ही था, दूर नहीं था, तो हम लोग तुरंत पहुंच गए थे। ये है म्यूज़ियम का एंट्री गेट, और यहाँ पे एंट्री करते ही सबसे पहले आपका बैग चेक होगा, स्कैनिंग होगी, उसके बाद आप अंदर जा सकते हो।
ये है इजिप्ट का म्यूजियम जो कि 13,600 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। बहुत बड़े स्पेस में है ये। ये है अपना टिकट काउंटर जहाँ से हमको टिकट परचेस करना रहता है। टिकट का जो फेयर है वो 450 इजिप्शियन पाउंड है। अब चलते हैं अंदर और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। एंटर करते ही हम लोगों ने देखा ना, ये इंटीरियर इसका इतना बड़ा और इतना अच्छा बना हुआ था। ये जो हम पहले बताया ना कि 13,600 वर्ग मीटर में है, मतलब कुछ तो बहुत खास होगा अंदर में। ये इतना बड़ा है ना कि इसके अंदर में ही ना 100 एग्जीबिशन हॉल है। यहाँ पे जो आप इतने सारे स्टैचूज देख रहे हो ना, ये उस समय के जो सम्राट थे ना, जो फिरौन्स थे, ये उनके स्टैचूज हैं। यहाँ पे जो स्टोन के इतने सारे बॉक्स दिख रहे हैं ना, ये उनके ताबूत हैं। हमने जिस गाइड को हायर किया था ना, तो उन्होंने बताया कि इन सारे ताबूतों को ना वैली ऑफ किंग्स से यहाँ शिफ्ट किया गया है। इस म्यूजियम में ना उस समय के जो राजा थे, उनकी रानियां थी, उनके ड्रेसेस, उनका चेयर जिसमें वो बैठते थे, जिनसे वो शिकार करते थे, या उनका जो कवर रहता था जब वो लड़ाई करते थे तो जो भी वेयर करते थे, वो सारी चीज़ें, जो रानियां थी उनके आभूषण, जितने भी गहने थे, एक एक चीज़, माइनर से माइनर चीज़ें यहाँ पे व्यवस्थित ढंग से है। और आपको बहुत समय लेके यहाँ पे आना होगा ताकि आप बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर सको। बहुत छोटी छोटी चीज़ों से लेके बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें यहाँ पे देखने के लिए हैं। ये जो आप गोल्डन कलर का बॉक्स देख रहे हो ना, ये मम्मी का ही बॉक्स है। मतलब इस आकार में ना मम्मी के ऊपर कई 3-4 लेयर के बॉक्सेस रहते थे, उसके बाद मम्मी को रखा जाता था। इन सारे बॉक्स के बाद मम्मी रहती थी। अब आगे दिखाते हैं आपको कि मम्मीज कैसी होती हैं। ये फिरौन की मम्मीज हैं। आप इनमें देख सकते हो इनकी आंखें, इनका नाक, इनका चेहरा, इनके पैर देखो। पैर की जो इनकी उंगलियां हैं, पैरों में जो इन्होंने ये जेवर पहना है, सब क्लियरली दिख रहा है। मतलब कहा जाता है ना कि अजूबा, तो वास्तव में कुछ तो है इनमें जो इनको अजूबा का दर्जा दिया गया है। इनके हाथ भी क्लियर दिख रहे हैं। उस टाइम पे ना इंसानों के साथ साथ कई सारे जानवरों को भी ना मम्मीफाइड करके रखा जाता था। यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्रोकोडाइल है, इसका भी मम्मी बना के रखा गया है। ये क्रोकोडाइल ना 25 से 28 फीट लंबा है। हम लोगों को तो देख के विश्वास ही नहीं हो रहा था। वैसे भी हम सब जानते हैं कि ये जो इजिप्ट में, मतलब नील नदी का जो क्रोकोडाइल होता है, वो वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट क्रोकोडाइल रहता है। Toilet. Toilet. Till this moment, when I did my military service, when I was in the army, we were using this one in the desert. The camp.
ये एरिया इतना बड़ा है ना, और हमारे जो गाइड भी थे छोटी छोटी चीज़ों को इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे थे ना कि कम समय, मतलब कम चीज़ों को जानने में ही ना बहुत सारा समय लग गया था, और हम लोग के पास में ज़्यादा टाइम नहीं था। बट फिर भी हम लोग जल्दी जल्दी देख रहे थे कि कितना कवर कर सकते हैं। ये हम टॉप से थोड़ा व्यू लिए थे, कैप्चर किए थे। ये जो नीचे में ना बहुत बड़ा था, ये सेकेंड हॉल है। यहाँ पे आप देख सकते हो कई सारे ताबूत हैं, और ये जो फिरौन से उनकी मूर्तियां हैं। यहाँ पे आप सबसे सामने आप देखिएगा, सबसे टॉप में एक बहुत बड़ी सी मूर्ति है, कई फीट लंबी मूर्ति है। ये हस्बैंड मतलब किंग और क्वीन और उनकी 3 डॉटर हैं, ये उनकी मूर्तियां हैं। गिज़ा में जो 3 मेन पिरामिड है ना, उनके स्टेचूज भी यहाँ अवेलेबल हैं, जिनका नाम है खुफू, खफरा और मैनक्योर। जिसमें तीनों में सबसे स्पेशल मेरे को जो लगा ना, वो खुफू का स्टैचू था। वो ओनली 3 इंच का था, मतलब कुछ यूनिकनेस बनाने के लिए उन्होंने अपनी मूर्ति को एकदम स्मॉलेस्ट साइज का ही रखा था। तुतनखानम जो यहाँ के सबसे फेमस फिरौन थे, उनका एक अलग से ही म्यूजियम है अंदर में, जहाँ पे आपको मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं है। वहाँ पे उनका कब्र का कवर लेके, उनकी मम्मीज़ की जो कवर थी वो पूरी गोल्ड की थी। उनके औजार, उनके गहने, उनका जो कवर, जो मास्क पहनते थे, एक एक चीज़ टोटल उनका वहाँ पे रखा गया है। म्यूज़ियम के बैक साइड से जब आप बाहर निकलेंगे ना, तो आपको बहुत बड़ी सी शॉप दिखेगी। यहाँ पे इजिप्ट से या इजिप्ट से रिलेटेड, यहाँ के राजाओं से रिलेटेड, चाहे स्टैचू है, बुक है, यहाँ का जो भी चीज़ें हैं ना, आपको हर चीज़ यहाँ पे मिलेगी। आप पूरा बहुत समय लेके आप इसको भी एक्सप्लोर कर सकते हो। बट हम लोग को शाम को ट्रेन पकड़नी थी लक्सौर के लिए, तो हम लोग बहुत जल्दी में थे, रैंडमली हम लोग बस थोड़ा थोड़ा देखे और जल्दी में हम लोग निकल गए वहाँ से। म्यूज़ियम के अंदर हम लोगों ने जितना भी टाइम बिताया, जितना भी मोमेंट हम कैप्चर किए, थोड़ा बहुत आपके साथ में हम शेयर किए हैं। इसी के साथ हम आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय सिया राम।